नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में बगैर पर्ची खर्ची केवल मेरिट पर नौकरी मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस तरह से प्रबंधन किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने भी उनके आवास संत कबीर कुटीर आकर बिना भ्रष्टाचार और घूस दिए युवाओं को नौकरी देने के लिए धन्यवाद दिया। लखी शाह वंजारा से संबंधित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर कई योजनाओं का ऐलान किया। डेरा बाबा भूमर शाह, सिरसा के गद्दीन शीन बाबा ब्रह्मदास संत कबीर कुटीर पधारे। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा में बगैर पर्ची खर्ची केवल मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। हाल ही में ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती में यह साफ हो गया। जिन युवाओं को बगैर घूस और पैरवी लगाए सरकारी नौकरी मिली, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो रिजल्ट आया है, ये ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगी है सेकंड, तो उसमें वेटिंग लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ। सर हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बिना पर्ची वाला ये हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही है। ग्रुप डी की जॉब मिली है, मैं नायब सैनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ेगा जी हमारा, और आगे भी तैयारी करेंगे और अच्छी जॉब मिल सकती है। नायब सिंह सैनी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दोबारा से इसका रिजल्ट निकालेंगे फर्दर वैकेंसीज का। तो वो दोबारा से हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और फिर इन्होंने अब जो लिस्ट निकाली है वो 7,000 कुछ स्टूडेंट्स की निकाली है, जिसमें मेरा सिलेक्शन। हरियाणा सरकार के मंत्री का कहना है कि वंचित वर्ग का खास ख्याल रखा गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बिना पर्ची बिना खर्ची इस रोजगार के अवसर युवाओं को देने का मैं आभार प्रकट करता हूं। और उसमें एक विशेष रूप से बात हुई है कि आरक्षण में भी आरक्षण डीएससी वर्ग के अति वंचित वर्ग के लोगों को एक अलग से कोटा देकर 604 बच्चे इस ग्रुप के इस वर्ग के आज रिजल्ट में पास आउट हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का इस ऐतिहासिक कदम, एक साहसिक कदम का मैं आभार प्रकट करता हूं। और नव चयनित सभी डी ग्रुप के साथियों को उनके भावी भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वे हरियाणा सरकार में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, इसकी मैं शुभकामनाएं। सरकारी नौकरी में भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई। हमारा प्रयास है जितनी भी हमारी वैकेंसीज हैं सभी पर अच्छी तरीके से और पारदर्शिता के साथ भर्ती हो, और वो जो युवा नव चयनित युवा बिना पर्ची और बिना खर्ची के हैं, वो लंबे समय तक प्रदेश की और देश की सेवा करें। सरकार को उम्मीद है कि इन युवाओं को जिस तरह से ईमानदारी के साथ नौकरी मिली है, वैसे ही वे ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ऐसी सरकार है जो युवाओं को रोजगार दे रही है। मैं अतीत में जाऊं तो 10 साल का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा, जिसमें 86,000 नौकरियां उस कार्यकाल में दी गई। और नौकरियां कैसे दी गई ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। लेकिन इस 10 साल के कार्यकाल में पीछे तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का शुरू हो चुका है। उन्हें 2 लाख नौकरियां दी गई, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के दी गई, जिस प्रकार से 7,500 डी ग्रुप के बच्चों को आज नौकरियां दी हैं, बिल्कुल योग्यता के आधार पर दी गई हैं। हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक खुश है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही युवाओं को ईमानदारी से रोजगार मिल रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि हर गांव शहर में लाइब्रेरी हो, ताकि छात्रों को घर के पास ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ने का मौका मिले। इसके 2 फायदे हुए हैं। आज जो बच्चे गलत ट्रैक पर चले जाते थे, आज हर बच्चे के मन में ये है कि यदि मैं पढ़ूंगा तो मुझे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। वो कोचिंग सेंटरों पर जाते हैं और वहाँ जाकर कोचिंग करते हैं। तो मैं अपने पंचायत विभाग की तरफ से भी हमने 6,225 जो पंचायतें हैं उसमें हर गांव के अंदर हमने अटल ई लाइब्रेरी खोलने का हमने निश्चय लिया है। हमने बुक्स वगैरह आ चुके हैं, फर्नीचर आ चुका है, और हमने उनके टेंडर वगैरह भी हमारे कंप्यूटर के किए हैं। तो बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि युवाएँ बेटे बेटे वहाँ बैठकर कंपटीशन की तैयारी कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हरियाणा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की।
प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में बिना पर्ची बिना खर्ची के सिद्धांत पर पूरी की गई पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही युवाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकार की संवेदनशीलता को लेकर भी उनके साथ सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान पंचाल समाज के लोगों से भी संवाद हुआ। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के इसी विश्वास के साथ सब मिलकर एक सशक्त हरियाणा और समर्पित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक और संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा के साथ कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर कई घोषणाएं की। कुरुक्षेत्र के ईश्वरगढ़ गांव में बाबा लखी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण होगा, सामुदायिक केंद्र बनेगा और प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने 31 लाख रुपए का योगदान दिया। प्रदेश में एक चौक और सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, समाज के उत्थान के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। डेरा बाबा भूमण शाह संगर सरिस्ता सिरसा के गद्दी नशीन बाबा ब्रह्मदास ने संत कबीर कुटीर आकर आशीर्वाद दिया। सीएम ने लिखा, संतों और महापुरुषों का सानिध्य हमें सदैव समाज सेवा और धर्म के काम में समर्पित रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।